क्या आप जानते हैं कि ओएनजीसी के शेयर ने पिछले 2 साल में कितना रिटर्न दिया है? दोस्तों, 100% से अधिक का रिटर्न दिया है। इसका वीडियो हम 2 साल पहले लेके आए थे, उसके बाद फॉलो अप वीडियो भी आए हैं। लेकिन 2 साल पहले जो वीडियो लेके आए थे उस समय पे इसमें मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद में एक ट्रेंड रिवर्सल हो रहा था और गोल्डन क्रॉस भी हुआ था। तो उस समय में कुछ चार्ट पैटर्न ऐसे नजर आए थे जिसके आधार पर यह संभावनाएं लग रही थी कि ये स्टॉक एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, और वैसे ही कुछ हुआ। लेकिन रीसेंट टाइम में इस स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है और फिर से ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में आ गया है। रीसेंट टाइम में अपने पीक से करीब 31% का ड्रॉडाउन देखा गया है। तो क्या इस स्टॉक में फिर से वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी है? क्या ये स्टॉक भविष्य में एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है? तो इस वीडियो में हम ओएनजीसी शेयर की ब्रॉड फंडामेंटल्स को चेक करेंगे, खास करके वैल्यूशन को चेक करेंगे कि क्या करंट मार्केट प्राइस पे ये स्टॉक वैल्यूशन में कैसा नजर आ रहा है, और उसके बाद प्राइस चार्ट में चलेंगे जहां इसकी मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और मोमेंटम को चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या स्टॉक तैयार है एक लॉन्ग टर्म निवेश करने के लिए और भविष्य में क्या ये एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो जो भी स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं वो खास करके अंत तक देखें। अगर आप सीजन्ड इन्वेस्टर भी हैं तो भी ये वीडियो एक इंफॉर्म डिसीजन लेने में आपको मदद कर सकता है। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके चैनल के ऊपर में स्वागत करता हूं। वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए इस एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ओएनजीसी के ब्रॉड फंडामेंटल्स को चेक करते हैं। तो पहले इसके की मैट्रिक्स को देखते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो है 3,26,439 करोड़ ऑफ रुपीस, और इसके पाइस्ट्रॉकी स्कोर को देखें तो वो 7 है। इसका तात्पर्य क्या है कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स को ये इंडिकेट करता है, स्कोर 7/9। अब इस स्टॉक के अगर परफॉर्मेंस को देखें तो इसका अल्फा 1 ईयर का जो है वो है निफ्टी 50 के प्रति 11.3। इसका तात्पर्य कि इस स्टॉक ने पिछले 1 साल में बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 को 11.3% से आउट परफॉर्म किया है। वहीं अगर इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो पिछले 3 महीने में इंडस्ट्री को इसने 0.5% से आउट परफॉर्म किया है। तो एक हाई अल्फा स्टॉक है। लेकिन इसकी वॉलेटिलिटी को जब हम चेक करते हैं तो इसका 1 ईयर का बीटा जो है 1.75 है। इसका मतलब ये स्टॉक काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। अब बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में क्या ट्रैक्शन नजर आ रहा है, क्या म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट इस स्टॉक में है। तो यहां पर अगर देखें तो पिछले रिपोर्टिंग क्वार्टर में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज ने या एएमसीज ने अपनी होल्डिंग को 7.31% से बढ़ा के कर दिया है 7.94% सितंबर क्वार्टर में। तो इसका तात्पर्य क्या है कि म्यूचुअल फंड में भी बाइंग आती हुई इस स्टॉक की नजर आ रही है। अब बात करते हैं कि अर्निंग्स की एक ग्रोथ एनालिसिस करते हैं कि पिछले 5 साल के दौरान में इसने परफॉर्म कैसा किया है। तो यहां पर अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के दौरान में इसकी एनुअल अर्निंग का ग्रोथ है 25% और इंडस्ट्री का है 25.7% और टोटल ब्रॉडर इंडियन स्टॉक मार्केट का है 24.8%। इसका तात्पर्य है कि मोर लेस इसका इंडस्ट्री के साथ में और मार्केट्स के साथ में एट पार परफॉर्मेंस नजर आया है। अब आगे बात करते हैं और फाइनेंशियल हेल्थ चेक करते हैं, खास करके डेट इक्विटी रेशियो। तो इसका डेट इक्विटी रेशियो करंटली है 41.6%। ये ब्लू कलर की लाइन आपको जो दिखाई दे रही है ये इक्विटी की कर्व है, और ये रेड कलर की जो लाइन है वो दिखाई दे रही है डेट की कर्व है। और ये डेटा आपके स्क्रीन पर है 2015 से।
मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका जो डेट है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कवर्ड है और इंटरेस्ट का पेमेंट जो होता है वो भी अर्निंग से कवर्ड है। तो फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नजर आ रही है। अब डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं। अगर किसी स्टॉक में हम लॉन्ग टर्म का निवेश करें और वो स्टॉक एक अच्छा डिविडेंड पे करे तो सोने पे सुहागा होता है कि नहीं दोस्तों? अगर इस बात से आप सहमत हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स चाहूंगा। तो ओएनजीसी का स्टॉक जो है वो एक डिविडेंड पावर हाउस है दोस्तों। क्यों डिविडेंड पावर हाउस है? कि इसका करंट डिविडेंड यील्ड जो है 5.1% है। ये बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन है इस स्टॉक में। और इसकी भविष्य में जो फोरकास्ट है कि ये बढ़ के 6% होने की संभावना है। तो एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है ओएनजीसी। अब नजर डालते हैं कि इसका ग्रोथ का फोरकास्ट क्या है, क्योंकि किसी भी स्टॉक में निवेश करने के लिए वैल्यूएशन एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, लेकिन अगर ग्रोथ भी अच्छा है तो फिर वैल्यूएशन में वो और भी अट्रैक्टिव बन जाता है और उस कारण से स्टॉक के परफॉर्म करने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके अर्निंग का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 10.1% से अर्निंग ग्रो करने की संभावना है और वहीं रेवेन्यू ग्रोथ 3.3% से होने की संभावना है। अब ये 10.1% का जो एनुअल ग्रोथ है ये हमें मदद करेगा पेग रेशियो को निकालने के लिए, जो अनदर वैल्यूएशन मैट्रिक्स है। तो इसको दिमाग में याद रखिएगा कि इसका ग्रोथ जो है वो 10.1% से अर्निंग ग्रो करने की संभावना है। अब वैल्यूएशन मैट्रिक्स को देखते हैं। अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड रहे और खास करके सब्सटैंशियली अंडर वैल्यूड रहे तो एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है, और मोमेंटम अच्छा रहे तो वैल्यू मोमेंटम एक प्रोवन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसमें प्रोबेबिलिटी जो है रिटर्न की बढ़ जाती है। तो सबसे पहले इसे चेक करते हैं, करंट मार्केट प्राइस को कंपेयर करते हैं फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो यहां देखिए स्टॉक करंट मार्केट प्राइस पर 36.9% अंडर वैल्यूड है, तो सब्सटैंशियल अंडर वैल्यूशन है इसका। अब आगे बढ़ते हैं, पी रेशियो को चेक करते हैं। तो इसका करंट पी रेशियो है दोस्तों 7.5 और इंडस्ट्री का जो एवरेज पी रेशियो है वो है 21.3। तो इस आधार पर भी ये वैल्यूएशन में अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। हमने अभी देखा कि इसका ग्रोथ का, अर्निंग का ग्रोथ का जो फोरकास्ट है या एस्टिमेट है वो है 10.1%। तो अगर हम पेग रेशियो निकालें तो 7.5 डिवाइडेड बाय 10.1 होगा, वो आता है 0.7, जो 1 से कम है। तो वैल्यूएशन में ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और पीबी रेशियो को चेक करते हैं। तो इसका प्राइस टू बुक रेशियो है 0.9 ओएनजीसी का, और इंडस्ट्री का मीडियन क्या है 2.6। तो इस पैरामीटर के आधार पर भी ये स्टॉक वैल्यूएशन में अच्छा नजर आ रहा है। प्राइस टू सेल्स रेशियो को अगर चेक करें तो 0.5 है सिर्फ, और इंडस्ट्री का मीडियन 1.9 है। तो प्राइस टू सेल्स रेशियो के आधार पर भी ये अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, और इसका सेल्स का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो है 3.3% से ग्रो होने की संभावना है। अब इसको चेक करते हैं फेयर पी रेशियो से। सिंपली वॉल स्ट्रीट ने फेयर पी रेशियो जो निकाला है वो है 15.6। ये निकाला गया है अर्निंग के ग्रोथ फोरकास्ट को कंसीडर करके, प्रॉफिट मार्जिन को कंसीडर करके और अदर रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ये फेयर पी निकाला गया है 15.6, जो करंट पी रेशियो 7.5 से अधिक है। इसका मतलब इस पैरामीटर के आधार पे भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड स्टॉक नजर आ रहा है। तो दोस्तों वैल्यूएशन के आधार पे तो ये स्टॉक अच्छा नजर आ रहा है। अब चलते हैं प्राइस चार्ट पर और इस स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे ताकि प्राइस एक्शन को हम बेहतर तरीके से समझ सकें और ओएनजीसी शेयर के भविष्य में लॉन्ग टर्म में क्या प्राइस टारगेट हो सकते हैं चार्ट पैटर्न के अनुसार उसे भी निकालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये ओएनजीसी के शेयर का मंथली प्राइस चार्ट है।
इस टेक्निकल एनालिसिस के दौरान मैं जो आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको सीखने को बहुत अधिक मिलेगा, क्योंकि एक ही चार्ट में आपको कई तरह के टेक्निकल स्टडीज सामने में नजर आएंगे। और जब हम मल्टीपल स्टडीज को देखते हैं तो उससे कॉन्फ्लुएंस का भी पता लगता है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या देखते हैं कि ये एक पीरियड था 2014 से लेकर ये डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई 2020 तक, और ये करीब 80% का इसमें वैल्यू में इरोजन हो गया। ये मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव था ओएनजीसी के शेयर में। उसके बाद टिपिकल यहाँ देखिए प्राइस एक रेंज बाउंड मूवमेंट में रही, इसे हम अक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं, जिसने इंडिकेट किया कि स्मार्ट मनी फ्लो हो रही है। और उसके बाद आप देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का बनता हुआ नजर आया। रीसेंट टाइम में यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, ये करीब 31% के आसपास का करेक्शन है। तो क्या इस करेक्शन के हमें सिग्नल मिले थे? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैं चार्ट को थोड़ा सा एनलार्ज करता हूं ताकि स्टॉक मार्केट के जो शुरुआती लोग हैं वो इसे समझ सकें। यहाँ देखिए एक हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हुआ, और जब ये हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हुआ तो इसने क्या इंडिकेट किया कि ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, और मार्केट के टॉप में ये बनता तब है जब मार्केट में एग्जॉशन होता है। और इसके बाद में देखिए काफी बड़ा करेक्शन हुआ। क्या हमें और एविडेंस मिल रहे थे उस वक्त पे जब ये हैंगिंग मैन बना था? तो उसके लिए हमें एक नजर डालना होगा मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई के ऊपर में। इस जगह पे देखिए जब ये हैंगिंग मैन बना तो इस लेवल को देखिए प्राइस हायर हाइज बना रही थी, और जबकि मोमेंटम इंडिकेटर हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा था। तो बेरिश डाइवर्जेंस भी था, तो मोमेंटम इंडिकेटर ने भी इंडिकेट किया, और प्राइस एक्शन के द्वारा हमें एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिला जिसे हम हैंगिंग मैन बोलते हैं, और उसके बाद में करेक्शन हुआ। अब यहाँ रिसेंट टाइम में ध्यान से देखिए, इस करेक्शन के बाद में प्राइस कहाँ सपोर्ट ले रही है? ईएमए 21 पे। और करंट मंथ अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, जनवरी का महीना, ये हम एनालिसिस कर रहे हैं 3 जनवरी 2025 को। और आप देखिए करंट मंथ में इस स्टॉक ने ओवर 8% का रिटर्न दिया है। करंटली ये 259 के आसपास में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके अलावा कुछ और प्राइस एक्शन को समझते हैं। यहां पर देखिए एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ। जब ये बेयर मार्केट 80% का प्राइस का इरोजन हुआ तो यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ। तो ये एक डबल बॉटम पैटर्न था, और डबल बॉटम पैटर्न में सेकंड बॉटम पे अक्यूमुलेशन फेज मिला, प्राइस उसके बाहर गई, और ये देखिए इसका अपेक्स था जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पे हमें डबल बॉटम चार्ट पैटर्न का भी ब्रेकआउट नजर आ रहा है। इसके अलावा और क्या हम देख सकते हैं? ये देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये एक प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस का रेजिस्टेंस था। तो ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का भी यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। तो अभी तक हमें दो चार्ट पैटर्न मिले। तीसरा इस ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, यहाँ इसका ब्रेकआउट हुआ। तो एक बार पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद। तो अभी तक हमने 3 चार्ट पैटर्न के बारे में बात की। क्या हम चौथा चार्ट पैटर्न देख सकते हैं? यस दोस्तों, ये आप देखिए ट्रेंड लाइन, राइजिंग ट्रेंड लाइन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, और यहां पर इसका ब्रेकआउट हुआ। तो ये एक नेकलाइन है। नेकलाइन है किसकी? इनवर्स हेड एंड शोल्डर की। और ये देखिए लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड का फॉर्मेशन है, और ये राइट शोल्डर है जिसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। तो मल्टीपल चार्ट पैटर्न इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल हुआ था, जिसकी चर्चा हम पहले भी इस चैनल में कर चुके हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिए दोस्तों कि रीसेंट टाइम में करेक्शन में प्राइस कहां सपोर्ट ले रही है? सपोर्ट ले रही है ईएमए 21 पे। क्या पहले भी प्राइस ने ईएमए 21 पे सपोर्ट लिया था? यस दोस्तों, ये करेक्शन जब हुआ था तब भी प्राइस ने एक सपोर्ट लिया था। तो ये क्या इंडिकेट करता है लार्जर टाइम फ्रेम में कि ये करेक्शन की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। अब अभी हमने देखा, जब हमने फंडामेंटल एनालिसिस की तो इसकी फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू है 389.95,
और अगर हम ये करंट मार्केट प्राइस से देखें तो फेयर वैल्यू तक में कितना रिटर्न आता है, तो ये देखिए फेयर वैल्यू तक में रिटर्न करीब 47% का रिटर्न आता है, जो एक अच्छा खासा रिटर्न है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर है और ये डबल बॉटम है, इनके अनुसार टारगेट निकालते हैं। तो पहले टारगेट निकालते हैं डबल बॉटम के अनुसार। तो ये देखिए मैंने डेप्थ को मेजर किया और इसे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं। आप क्या देख रहे हैं गौर से कि जो पहला टारगेट आ रहा है वो फेयर वैल्यू के पास में आ रहा है। इसका मतलब बहुत बड़ी संभावना है कि 47% का रिटर्न तो ये करंट मार्केट प्राइस से देने की क्षमता रखता है। देगा नहीं देगा ये तो वक्त बताएगा, हम केवल प्रोबेबिलिटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इसका अगला टारगेट फिर कहाँ आता है, सीधा आता है 100% एक्सपेंशन का 600। तो ये हमने टारगेट निकाला किस बेसिस पे, डबल बॉटम के आधार पे। अब टारगेट को प्रोजेक्ट करते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर के आधार पे। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है और ये राइट शोल्डर है जिसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। इसके आधार पे अगर हम टारगेट को निकालें तो देखिए इसको मेजर करते हैं नेकलाइन तक में और इस पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से इसे प्रोजेक्ट करते हैं। तो इसका टारगेट भी पहला टारगेट जो आ रहा है वही आ रहा है दोस्तों, जो फेयर वैल्यू है इसकी, और उसका सेकंड टारगेट आ रहा है 670। तो इसका मतलब ये पहला टारगेट तो काफी बड़ी प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, क्योंकि दो दो चार्ट पैटर्न इसे कंफर्म कर रहे हैं कि ये टारगेट अचीव होने की संभावना यहां नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में और वीकली प्राइस चार्ट में एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर देखिए करंट वीक की कैंडल ये क्या नजर आ रही है दोस्तों, कि करीब करीब मॉर्निंग स्टार जैसा नजर आ रहा है। यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बनता हुआ नजर आ रहा है और हम इसे बुलिश एनगल्फिंग भी बोल सकते हैं। क्या यहाँ भी ये सपोर्ट के पास बन रहा है, क्योंकि कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न जब सपोर्ट के पास में बनते हैं तो उनका रेलेवेंस अधिक होता है। यहाँ देखिए प्राइस का माइनर रेजिस्टेंस था, यहाँ प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ प्राइस ने सपोर्ट लिया, तो एक सपोर्ट के पास में ये एक सिग्निफिकेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है जो करंट वीक में बनती हुई नजर आ रही है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ऐसा लगता है कि ये करेक्शन समाप्त हो रहा है, लेकिन यहां पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिलेगा। ये देखिए एक रेजिस्टेंस मिलेगा, क्यों मिलेगा, यहाँ पे मल्टीपल प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये बाद में सपोर्ट मिला, तो ये करीब 279 280 के पास में इसे रेजिस्टेंस मिलेगा, जहां पे कॉन्फ्लुएंस भी है वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पीरियड का। तो ये प्राइस एक्शन से हमें क्या पता लगा कि यहां पर एक रेजिस्टेंस मिलने की संभावना है, लेकिन साथ में यह भी पता लग रहा है कि करेक्शन की समाप्ति होने के इंडिकेशन है। अब चलिए बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में और इसकी ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। तो यहां अगर डेली प्राइस चार्ट में हम देखें तो डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर है लोअर हाइज एंड लोअर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है। सिग्निफिकेंट बात क्या है दोस्तों कि ये जब डाउन ट्रेंड में आ गया तो यहाँ पे करेंटली प्राइस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस SMA 144, SMA 200 एंड SMA 233 के नीचे में ट्रेड हो रही है। लेकिन इस डाउन ट्रेंडिंग के दौरान भी SMA 144 का स्लोप करेंटली जो है ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आ रहा है। इसका मतलब एक ट्रेंड रिवर्सल की संभावना काफी प्रबल नजर आ रही है। थोड़ा सा मोमेंटम की स्टडी कर लें तो अगर हम यहाँ मोमेंटम की स्टडी करें तो यहाँ पे RSI के ऊपर में हमें बुलिश स्विंग ब्रेकआउट नजर आ रहा है, जो बहुत सिग्निफिकेंट है। ये पुल बैक है, लेकिन साथ में हमें ध्यान रखना है कि करंट ट्रेंड जो है वो करंट ट्रेंड बेरिश है। इसका मतलब ये पहला पुल बैक है जो शायद सस्टेन नहीं करेगा, लेकिन एक बार प्राइस इस रेजिस्टेंस को निकाल लेगी जहां पे मल्टीपल मूविंग एवरेज का भी कॉन्फ्लुएंस है, और ये देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस था जो बाद में सपोर्ट था, तो 279 से 280 का जो जोन है वो एक इमीडिएट सप्लाई जोन है। हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए और रिजेक्ट करके फिर से इस लेवल पे आए और डबल बॉटम का फॉर्मेशन करे और तब इसका ब्रेकआउट हो, या फिर एक संभावना बन सकती है कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है, प्राइस ऐसे जाके करेक्ट करे और राइट शोल्डर का निर्माण करके ऐसे ब्रेकआउट करे, क्योंकि ये लेफ्ट शोल्डर हो सकता है।
तो कई संभावनाएं बन सकती हैं। हमें केवल इंतजार करना है कि एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न बन जाए, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि इसमें जो डाउन ट्रेंड है वो समाप्त हो रहा है और ट्रेंड रिवर्सल की संभावना नजर आ रही है, जिसकी संभावना काफी प्रबल है दोस्तों। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन खींचूं, काउंटर ट्रेंड लाइन, ये देखिए मैं आपको खींच के दिखा रहा हूं। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची। इस ट्रेंड लाइन से क्या समझ में आ रहा है कि ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, जिसका आज के डेट में यानी 3 जनवरी 2025 को ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, जब हम इस लाइव मार्केट के दौरान एनालिसिस कर रहे हैं। और सब्सटेंशियल राइज है वॉल्यूम में। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि अब ये जो जोन है, मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ये देखिए मैंने एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, तो 226 से लेकर 236 का जो जोन है, ये जोन जहां प्राइस ने सपोर्ट लिया और ये जोन जहां प्राइस ने सपोर्ट लिया, ये इसका डिमांड एरिया बन चुका है। यानी रिस्क कम है और रिवार्ड का पोटेंशियल काफी बड़ा नजर आ रहा है। जैसा हमने मंथली चार्ट में देखा कि काफी बड़े रिटर्न का पोटेंशियल इस स्टॉक में नजर आ रहा है। इस एनालिसिस में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ओएनजीसी का शेयर करंट मार्केट प्राइस पे अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है, तो एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नजर आई। जब हमने टेक्निकल एनालिसिस की तो हमें अर्ली सिग्नल भी मिल रहे हैं ट्रेंड रिवर्सल की, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत शीघ्र ही इसमें ट्रेंड रिवर्सल की काफी प्रबल संभावना है। तो जब हम एडवांस में किसी स्टॉक की एनालिसिस करके रखते हैं, तो उससे क्या पता लगता है कि हम तैयार रहते हैं पहले से। हम उस स्टॉक के प्राइस का पीछा नहीं करते हैं जब उसमें रियल मोमेंटम डेवलप हो जाता है, तो हम वैल्यू जोन में उसे बाई करते हैं जहां रिस्क टू रिवार्ड रेशियो फेवरेबल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। मैं आशा करता हूं कि अगर आप शुरुआती हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से सीखने का भी मौका मिला होगा कि किस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और किस तरह से किसी स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो भी मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस, ताकि प्राइस एक्शन को बेहतर तरीके से समझा जा सके, मल्टीपल चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जा सके और साथ में उन चार्ट पैटर्न के आधार पर प्राइस टारगेट को निकाला जा सके। तो क्या आपको इस वीडियो से सीखने में कुछ मदद मिली है? तो आपके कमेंट्स का मुझे कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।